Horse riding was something that I enjoyed, or सबसे ज़्यादा I found it to be very peaceful, something that was feeding my soul, along with it being a very healthy, physical sort of an exercise as well. I will try to fit into the system and try to make my mark there, because I think उससे respect or acceptance is much easier and for a long term than doing short term fights for your right in the space that way. अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महनाज अकबर अज़ीज़ विद लाइफ टॉक्स। हमारे माशरे में बहुत जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़कियां ख़ास तौर पे कहा जाता है ये नहीं कर सकती, जिसको कहा जाता है कि दकियानूसी तर्ज पे रोल्स बताना, और वो बहुत अभी तक फॉलो किया जाता है। और टेरिटरी और डोमेन कि इधर से आपने निकल के इधर नहीं जाना, बच्चियों ने ये नहीं करना। तो जो खवातीन और बच्चियां होती हैं उन रोल्स में से निकल के दे स्टेप आउट ऑफ द डोमेन एंड डू समथिंग वेरी वेरी brave and really something that we can be proud of. पिछले दिनों हॉर्स एंड कैटल शो पंजाब में हुआ, और मैं उसकी कुछ रील्स देख रही थी, जैसे रैंडम रील्स आ जाती हैं वीडियोस में। तो एकदम से आई वाज टेकन अबैक बिकॉज देयर वाज दिस यंग वुमन वेरी एलिगेंट एंड एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ऑन हॉर्सबैक, इक्वेस्ट्रियन जो स्पोर्ट है, हॉर्सबैक राइडिंग है। एंड व्हाट शी वाज डूइंग वाज टेंट पेगिंग, यानी कि नेज़ाबाजी। और मैंने उस रील को 2 मरतबा देखा, बिकॉज पहले मुझे लगा कि ये एआई जेनरेटेड है, बिकॉज आई हैव इन माई लाइफ नेवर ever experienced women in tent pegging. So here we are, and Aruj Kiani, who was the woman on the horseback and accomplishing her target in tent pegging. She has joined us. And Aruj, welcome to Live Talks. And let's start with your experience in equestrian sports. कहाँ से स्टार्ट हुआ और किसकी इनकरेजमेंट से स्टार्ट हुआ? बिकॉज दिस इज जस्ट पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग. First of all, Assalamu alaikum and thank you for having me on your show. ये शौक खुद सिलेक्टेड था. इट वाज नॉट प्रिविलेज. मेरी फैमिली में भी प्रिविलेज नहीं था, सच इमीडिएटली भी प्रिविलेज नहीं था. बट हॉर्स राइडिंग वाज समथिंग दैट आई एंजॉयड, और सबसे ज़्यादा आई फाउंड इट टू बी वेरी पीसफुल, समथिंग दैट वाज फीडिंग माय सोल, along with it being a very healthy physical sort of an exercise as well. इसको इस हद तक लाने में जो इनकरेजमेंट थी वो मेरे वालिद की थी और वालदा की थी. नेज़ाबाजी हैंड्स डाउन मेरे वालिद की सिलेक्शन इसलिए थी क्योंकि वो शुरू से एक बड़े अवामी इंसान है. तो उन्हें पता था कि जी हॉर्स राइडिंग में जो हमारी बाकी नीशेस है वो थोड़ी वेस्टर्न वर्ल्ड डोमिनेटेड है. शो जंपिंग हो गई, पोलो हो गई, ऑल ऑफ दैट. तो ही वॉज मोर इंटरेस्टेड कि क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया है लोगों के लिए, वो अभी भी ही फाइंड्स मीनिंग इन लाइफ इवन आफ्टर रिटायरमेंट इन डूइंग दैट. तो ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि आप मैसेज की तरफ ज्यादा ध्यान दें, और अगर आप कर सकती हैं और अगर एंजॉय करती हैं. वन थिंग आई वुड गिव हिम क्रेडिट इज कि ही नेवर made choices for us. He never forced us towards anything, but he was like, if you like it, if you do it, then do your best at it. So I'll give that credit to my father and my mother to always make sure that there is no discrimination between the boys and the girls in the family. सो बेसिकली तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो जो नेज़ाबाजी होती है और जो कल्चरली ओरिएंटेड जो घुड़सवारी होती है, शह सवारी होती है, वो हमारे फ्यूडल्स में बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका क्या फ्यूडल बैकग्राउंड है? आपके जो फिर घोड़े रखने होते हैं, फिर आपको अराजी ज़मीन की चाहिए होती है, या यू जॉइन अ क्लब? द जॉइनिंग अ क्लब इज़ लिमिटिंग, और नेज़ाबाजी तो मैंने क्लब्स में नहीं देखी। नहीं जी, क्लब्स इतनी उसकी ट्रेनिंग दे भी नहीं पा रही. अभी नए इनिशिएटिव शुरू हुए हैं, पर आई वुड नॉट से कि वो उस बड़े इनिशियल स्टेजेस पे हैं. मेरा बिल्कुल भी फ्यूडल बैकग्राउंड नहीं है. पापा प्रोफेशनल थे, आर्मी में सर्व कर रहे थे. हाउएवर उनको शौक अपनी जवानी में बहुत था, तो उन्होंने मोना से घोड़ा सैंक्शन करवाया हुआ था अपने लिए. मैं उस वक्त बाहर लंदन में थी, तो बाय द टाइम मैं वापस आई तो वो घोड़ा आई थिंक 6-7 साल से खड़ा हुआ था और काफी अनट्रेन्ड था एक्चुअली उसके ऊपर. और वो अरब खून का था, तो थोड़ा गर्म मिजाज और एरोगेंट और उस तरह था.
तो जब मैं उसको हैंडल कर रही थी, बड़ा जो कि मेरे ख्याल से ऑप्टिकली उनको ऐसा लग रहा था जब बड़े दिलेरी से हैंडल कर रही है, तो फिर उनका ये आइडिया निकला था कि अगर आप इसको हैंडल कर सकते हो तो फिर तो आप नेजाबाजी भी कर सकते हो. आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स. देन ही, आई थिंक आफ्टर माय फर्स्ट नाइट, क्रेडिट टू माय ट्रेनर हु लेट मी यूज हिज हॉर्सेस initially. पर आफ्टर द फर्स्ट मैच आई डिसाइडेड आई नीड टू इन्वेस्ट. तो फिर मैंने अपने घोड़ों में अब इन्वेस्ट करना शुरू किया है. तो अब आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ हॉर्सेस माई सेल्फ. दैट्स एक्सेलेंट कि आपने खुद किया एंड देर इज नो बैकग्राउंड, देर इज नो फ्यूडल बैकग्राउंड. और डू यू थिंक के जो आपके साथ लोग होते हैं, जैसे आप हॉर्स एंड कैटल शो में थी, तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम द फ्यूडल बैकग्राउंड, द लैंडेड जो हमारे इलीट्स होते हैं उनमें से थे. तो आपको नेज़ाबाजी करते देखते हुए और इतने अच्छे तरीके से, बिकॉज द वे यू वर ड्रेस्ड, यू नो, यू हैड अ टर्बन ऑन योर हेड and your dress was very culturally appropriate. Do you think they're now influenced to send their daughters to equestrian sports? We see that. Now we see that. When I started, there wasn't a woman in sight. I had to gather the first five females to, वो कहते हैं ना, गेट ओपनिंग के लिए. अब तो जी हर शो में कोई अपनी बेटी लाया हुआ है जो साथ दौड़ी है, किसी की बहन साथ दौड़ी है, कुछ लड़कियां खुद इंडिपेंडेंटली फ्रॉम देयर फैमिलीज आके क्लब बना के दौड़ी हैं. तो अब तो ये कल्चर अल्हम्दुलिल्लाह पिक हो गया है. जहां तक जो फ्यूडल और जो इन्वायरमेंट की है, I was very conscious getting into this to give credit that this tradition has been kept up by them, with them. इन लोगों की ये पहचान है, शौक है. बहुत सालों से नस्ल दर नस्ल ये काम कर रहे हैं. So I never wanted to offend. तो मेरा एक बड़ा वो माइंडसेट ये था कि मैंने ब्लेंड करना है और इनकी जो है कल्चर के हिसाब से करना है. आई विल नॉट गो अगेंस्ट द सिस्टम. आई विल ट्राई टू फिट इन टू द सिस्टम एंड ट्राई टू मेक माई मार्क देयर. बिकॉज आई थिंक उससे रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस इज मच इजियर एंड फॉर अ लॉन्ग टर्म than doing short term fights for your right in the space that way. उसमें थोड़े से एक्सप्लेन करें कि आपने क्या क्या किया जिससे आपको लगता है कि So यू नो योर एक्सेप्टेंस. एक तो ये कि यू नॉट फ्रॉम द फ्यूडल बैकग्राउंड, यू नो, बट मतलब ऑब्वियसली आपके वालिद की बहुत इज्जत है, आपके भाई की, आपके वालिद डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अब रिटायर्ड हैं फ्रॉम द आर्मी. योर ब्रदर इज पॉलिटिशियन, ही इज करंटली अ मिनिस्टर. तो वो तो सब अपनी जगह है. मगर ये कि आपने अपना खुद, you have made your own space. Because when I was looking at that video, that reel, I was looking at Aruj Kiani. It didn't matter who Aruj Kiani was. I was curious कि ये खातून कैसे यहाँ पहुंची. और जो मतलब आपको वो वीडियो आई एम श्योर के दिखाई जा रही है इस वक्त, कि वो वीडियो देखना होगी कि किस तेजी से वो घोड़ा भागता है और किस तरीके से आपने अपने आप ने अपने आप को और घोड़े को कंट्रोल में रखा हुआ है. मीन वाइल अपना टारगेट को अचीव किया. तो वो सब कुछ देखते हुए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं व्हेन यू चेंज. वो जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को आप क्वेश्चन करते हैं, आप दूसरी डोमेन में जाते हैं, तो क्या क्या चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होता है? सबसे पहले जो मैंने एक गैप नोट किया था वो था इंटेग्रिटी टू स्पोर्ट. A lot of girls were attempting the sport, पर वो जो एक मेहनत, ग्रिट, ट्रेनिंग, पसीना, खून पसीना जिसे कहते हैं, वो जो अंदर जाता है वो कोई डालने को तैयार नहीं था. हाउएवर हर बंदे को एक अटेंशन चाहिए थी, एक रिकग्निशन चाहिए थी. तो उस सिलसिले में क्योंकि मेरे भाई काफी स्पोर्टी रह चुके हैं, तो मैंने उनको इस चीज को बड़ा सीरियस जिंदगी में लेते देखा है कि स्पोर्ट इज ऑलमोस्ट एज you have to keep a high standard as much as you have to keep your profession on a high standard. तो वो नेचुरली मेरी इंस्टिंक्ट ये थी कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट. तो मैंने फिर साल 1.5 साल प्रॉपर ट्रेनिंग ली, दिन सुबह शाम की ट्रेनिंग ली, हर किस्म का अरुज काम सीख. कहाँ से लिया आपने ट्रेनिंग? जी ये हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड भी हैं और अक्वेंटेंस भी हैं. कासिम अहमद खान होते हैं फोर्ट्रेस राइडिंग स्कूल में. ही हिस उनकी बहनें जो हैं वो न्यूयॉर्क में भी ट्रेन कर चुकी हैं. वो पांचवी नस्ल है, जनरेशन इनटू इक्वेस्ट्रियंस. कैवल गार्ड में उनकी फैमिली काफी रह चुकी है, खुद भी पोलो प्लेयर है. तो वो जो एक मैं स्टैंडर्ड ढूंढ रही थी टू कम इन एंड ब्रेक द आइस इनटू द स्पोर्ट, वो उनके पास था. और जो सबसे लकी मेरी चीज थी कि उनके पास जेंडर बायस was not in his mindset. बिकॉज उनकी अपनी बहनें भी बहुत अच्छी घुड़सवार है और उन्होंने ये दे ब्रीथ हॉर्सेस.
तो वो he was able to give me a training without worrying कि I'm a woman or a man. He just wanted to make sure that I was very professional on the horse. हम्म। तो टेंट पेगिंग की कैसे चो यू कुड हैव बीन एन पोलो टीम एज वेल विच इज जी मोर बिल्कुल। इलीट। मैं बट आई पेगिंग तो बहुत देसी काम है ना, जो मुझे बहुत मजा आया आपकी वीडियो देख के। वो जी आई ऑल क्रेडिट टू माय फादर आई टेल यू। मेरा तो खुद अभी इतना एक्सपोजर नहीं था, और मेरा जो स्टार्ट हुआ वो शो जंपिंग से हुआ। इन फॉर न्यूलैंड्स एक इवेंट हो रहा था उनके लिए। फिर मुझे किसी ने कहा कि जी इंड्योरेंस की तरफ आए, वो जो एक लंबी राइड्स होती हैं काफी किलोमीटर्स के लिए, इस बार मिडिल ईस्ट में काफी प्रेवलेंट होती है। इसी दौरान में अब्बा ने नेजाबाजी मुझे इंट्रोड्यूस की, और वहां से फिर मैंने जब ट्राई की तो वो बहुत अच्छी लगी ना। मतलब वो क्योंकि इट्स अ वेरी हाई डोपामिन सॉर्ट ऑफ अ स्पोर्ट के आपका एक एम है, आपने उस एम को हिट करना है और उठाना है, तो इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग। ईच पट्टी में यू इधर मिस और यू हिट, तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो मुझे काफी शौक डेवलप हो गया इमीडिएटली। अच्छा अरूज, ये तो हमने बात की यू बीइंग द फर्स्ट इन नेज़ाबाजी इन पाकिस्तान विच वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ। और इसका जो अब आगे कैसे चलना है, मतलब द गर्ल्स एंड द फैमिलीज हु वांट टू इंट्रोड्यूस इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स, घुड़सवारी टू देयर यू नो बोथ देयर मतलब बेटों को भी बेटियों को भी, तो इसको आगे कैसे लेके जाया जा सकता है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी confined and very elitist kind of a sport। तो इसको अवामी तरीके से कैसे कि कोई भी इसको एक्सेस कर सके, मतलब ऑब्वियसली हर कोई तो नहीं कर सकेगा, मगर कैसे इसको प्रेवलेंट किया जा सकता है और कैसे खासतौर पे लड़कियों को इनकरेज किया जा सकता है कि वो इसमें आए। बिल्कुल। जब मैंने एंटर किया तो आप समझे कि जी बस एक मैदान, खाली मैदान था, कोई डेवलपमेंट नहीं थी औरतों के लिए। तो जहां मैंने जिम्मेदारी समझी वो ये समझी कि सबसे पहले जो हमारी फेडरेशन है उसमें रिप्रेजेंटेशन औरत की कभी नहीं थी। सो आई बिकेम द फर्स्ट फीमेल बोर्ड मेंबर। फिर जो इंटरनेशनल टेन पेगिंग फेडरेशन है जिसमें हमारी अब ऑलमोस्ट हमारी 50 मुल्क कंप्लीट होने लगे हैं, तो उसमें आई ट्राई टू शो माई रिप्रेजेंटेशन इन द वुमेन कमेटी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन रिन्यू करवाया गया जिसमें उसकी अमेंडमेंट कमेटी में मैं बैठी, जिसमें आई वांटेड टू रिप्रेजेंट कि औरतों की वोटिंग, औरतों की सिलेक्शन, औरतों का बजट और उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट ऑन अ फेडरेशन लेवल कैसे होगा। दैट वाज वन ऑफ माय ये फोरमोस्ट जरा थिंग। कॉन्स्टिट्यूशन जो आप कह रही है ना कि आपने द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन यू मीन। No, 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 no. This is the Equestrian Federation Constitution. So every Acha, federation the has its Equestrian constitution. Federation Constitute. This is very important because now you went to the policy level. मतलब Yes. आपने हतमी और एक लॉन्ग टर्म चीज, सस्टेनेबल चीज करवाई, वो क्या किया वो बताइए। जी वो अभी आई मीन पार्ट ऑफ द अमेंडमेंट कमेटी, और हम लोगों ने अपना फाइनल ड्राफ्ट सबमिट कर दिया है जिसमें आई मेड श्योर कि औरतों की सिलेक्शन और वोटिंग राइट्स हैं, और उनकी रिप्रेजेंटेशन एनुअल शोज में मतलब एक स्लॉट्स होंगे जहाँ पे औरतों के इवेंट्स होने चाहिए और उनका एक बजट होना चाहिए। वो इसलिए है ताकि ये जो दरवाजा इतनी मतलब फॉर मी इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि इतने साल इंडिपेंडेंस के बाद पहली दफा औरत इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन में हिस्सा ले रही थी। सो फॉर मी वो मुझे ये था कि ये दरवाजा कभी दोबारा बंद ना हो। तो आई वांटेड टू मेक श्योर कि एक ऐसी पॉलिसी है जो हमारी रिप्रेजेंटेशन को, राइट को सेफ गार्ड करे। तो आई स्टार्टेड विद द बेसिक कि एक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए एज अ बोर्ड मेंबर, एंड देन द वुमेन हैव द राइट टू वोट फॉर द वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, एंड द फैक्ट कि वी हैव इवेंट्स थ्रू आउट द इयर्स व्हिच आर डेडिकेटेड टू वुमेन। अच्छा, आपके देखा देखी कोई और खवातीन आई हैं टेंट पेगिंग में? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा, एंड आई एम सो उनका सो हैप्पी बताइए, अबाउट कहाँ कहाँ से आई दैट। हैं? डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, कुछ लोकल हैं, कुछ आर्मी हैं, कुछ एक्चुअली फ्यूडल फैमिली से हैं कि जिनके क्लब्स थे उन्होंने अब अपनी बच्चियों को सामने लेके। आई थिंक इट्स अ वेरी थोड़ा सा आई ऑल्सो एक वो कहते हैं ना खुदा तवक्कल होना। आई जस्ट मेड श्योर दैट आई वाज वेरी कॉन्शियस एंड माय पेरेंट्स वर वेरी कॉन्शियस दैट इफ आई हैव बीन गिवन अ प्लेटफॉर्म, तो देयर इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ हाउ यू कैरी योरसेल्फ। So the first thing I wanted to portray, and I hope I was able to, was that it's a sport that belongs to decent family and decent girls, and and the boys and men in the family do not feel discouraged to send their girls. तो उसके बाद ये बहुत मुझे इंकरेजमेंट आई कि आपको देख के मैंने अपनी बेटी को ट्रेनिंग करवाई है, आपको देख के मैं अपनी बहन को साथ दौड़ा रहा हूँ। इस तरह के अब मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं। हमारी जो पिछले
मैं आपको बताऊं, पहले साल में मैंने इंस्टाग्राम पे जो लड़की घोड़े के ऊपर पिक्चर लगा के थी, मैंने उसको कॉल किया और मैंने कहा आप पहुंचो, आई नीड यू। जस्ट बिकॉज आई अच्छा। नीडेड टू गैदर 3-4 लड़कियां जिनको मैं बस गेट ओपनिंग करवाऊं कि जी मेरे पास 4 लड़कियां हैं, आप ये प्लेटफॉर्म बनाएं। अब अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 15 to 20 participants who are coming and registering themselves. We have still a long way to go. I would love to see an arena full of 100-200 लड़कियां। लेकिन आई हम्म। थिंक फॉर अ स्टार्टिंग पॉइंट दिस इज अमेजिंग कि लोग अपने इनिशिएटिव से आ रहे हैं, एंड कंसिडरिंग कि इस खेल के लिए रिसोर्सेज आर द मोस्ट डिफिकल्ट। आपको आपके खुद घोड़े लड़कियों पेरेंट्स इसलिए नहीं इनकरेज होते क्योंकि, एंड आई अंडरस्टैंड द एप्रीहेंशन, क्योंकि घोड़ा रखना एक बहुत टेक्निकल चीज है। एंड आई हैड टू लर्न फॉर 2 years बिफोर आई केप्ट माई ओन हॉर्स, एंड फिर भी मुझे गाइडेंस की जरूरत होती है। तो ऑफ कोर्स आई कैन इमेजिन कि एक घुड़सवारी का शौक लेकिन घोड़ा ना होना, हाउ फ्रस्ट्रेटिंग दैट कैन बी। कुछ क्लब से रिक्वेस्ट करती हैं, किसी से ले लेती हैं, कुछ ने अब खुद इन्वेस्ट करना शुरू किया है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट आई कैन सी अ डेवलपमेंट ऑन अ वेरी ऑर्गेनिक level and way. That is what I love, that there was no going against the system. अरूज, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू? बिकॉज मैं, जब आप बात कर रही हैं तो मैं ये सोच रही हूँ कि देखें, गवर्नमेंट अगर इसमें फाइनेंस करे, जैसे जो हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें ये स्टेबल्स हों, थोड़े हों, गवर्नमेंट इसमें अगर करे कि बच्चों, आप क्या समझती हैं कि ज़रूरी स्पोर्ट है कि ये एक बस शौकिया स्पोर्ट है? नहीं जी, ये बहुत जरूरी स्पोर्ट इसलिए है क्योंकि हमारी सकाफत, हमारा मजहब इससे बहुत क्लोजली अटैच्ड है। हम्म। फ्रॉम द वाइफ्स ऑफ आवर प्रॉफिट टू द मुगल वुमेन टू द कॉन्करर्स, में हमारी कियान क्लैन, जो कियानी क्लैन था, वो देवर हॉर्स बैक वॉरियर्स। हमारी इतनी हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर है क्लोजली टाइड विद ऑल आवर फेलो पीपल एज वेल, कि लूजिंग दिस विल बी लाइक लूजिंग योर ओन आइडेंटिटी। And I cannot recall or pinpoint where we lost the women on the horse as riders, because it was there from the beginning of time. तो वो चीज जो है, आई वुड रियली इनकरेज। अभी मैंने, आई एक्चुअली ट्राइड टू सेंड द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अ प्रपोजल फॉर अ वुमेन्स इवेंट। वी डू, आई टुक पार्ट इन women championship in Jordan, and I would love to replicate that in our home ground. So I've tried to send a proposal, and inshallah I'll keep on encouraging the government to take initiatives. Budget, of course, is something that is what our federation also fights with, about, and is struggling with. तो वो मुझे यही था कि जितना हम इसको प्रमोट करें, जितना ये एक्सेप्टेबल हो, जितना इसमें टेंट पेगिंग का, व्हेन आई केम इट वाज अ वेरी कॉर्नर्ड स्पोर्ट, सबको नहीं पता था। लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया और ये जो नए कंटेंट जनरेटर्स हैं, नए यंग बच्चे जो एक खूबसूरत तरीके से इसकी वीडियो बना रहे हैं, हमको टेंट पेकिंग को बहुत ज्यादा अब कवरेज मिल रही है, रिकग्निशन मिल रही है। तो उसका भी लेवरेज उठाते हुए आई वुड लव टू सी टेंट पेकिंग एज वन ऑफ आवर प्राइड स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। Yeah, that's how I got introduced to you, a random reel. हाँ, And very impressive random reel. And I think you have made a very good point here about the connection between our ancestors, our culture, Mughal era, and the Islamic history, and women in horseback riding. और एक एम्पावरमेंट का एहसास होता होगा ना। अच्छा, सेल्फ एस्टीम पे, लड़कियों की सेल्फ एस्टीम पे इसका क्या असर पड़ता है? देखिए जी, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। टू कंट्रोल अ हॉर्स, टू मैन्यूवर इट, टू प्ले अ स्पोर्ट ऑन टॉप ऑफ अ हॉर्स, ये औरतों के लिए तो मर्द एक दूसरे को कहते हैं कि भाई तुम बड़े दिलेर हो जो तुम घुड़सवारी कर रहे हो, बड़े दिलेर हो जो तुम नेजाबाजी या पोलो खेल लेते हो, इतनी टेक्निकल गेम। तो जब औरतों का आता है तो ऑफ कोर्स दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज वेरी एम्पावरिंग। अच्छा, कभी डर नहीं लगा कि गिर जाऊंगी, हड्डी टूट जाएगी, शुरू शुरू में जब घोड़े पे चढ़ी? मजे की बात यह आपा कि मेरे दोनों भाई फुटबॉलर्स थे, बहुत डिवोटेड फुटबॉलर्स। एक का टखना टूट चुका हुआ है, एक के लिगामेंट फट चुके हैं। तो साइकोलॉजिकली मुझे पता था कि आप किसी भी स्पोर्ट में जाएंगे तो इंजरी विल बी अ पार्ट ऑफ इट। तो एक तो वो मेरा बैरियर हटा हुआ था कि जी आप स्पोर्ट ज्वाइन भी करें और आप इंजरी एक्सपेक्ट ना करें। पर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियां हैज बीन वेरी काइंड, आई हैव नॉट फेस्ड एन इंजरी येट। दूसरा, मेरी जानवर से बहुत राह थी। फॉर मी हॉर्सेस वर थेरेप्यूटिक, मुझे उनमें अच्छा। सुकून मिलता था। आई वॉन्टेड टू कम्युनिकेट। और वो जो एक वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये कॉन्सेप्ट भी है कि 90% ऑफ फीमेल्स आर इक्वेस्ट्रियंस बिकॉज दे कैन गिव एंड टेक विद द हॉर्स, उनकी नेचर हम्म। ऐसी होती है।
तो कि वो घोड़े को, क्योंकि घोड़ा भी अल्फा है और फिर ऊपर भी अल्फा खाली हो तो वो भी एक टकरार बनती है. यू हैव, इट्स अ वेरी टेक्निकल हाँ, थिंग, बट यू हैव टू गिव द very हॉर्स important. the right to represent himself and then as a rider. So to me, the most important is that you've crossed that barrier into the male domain एंड आपने अपनी एक नीश बना ली है और आपने नेज़ाबाजी को अब उसकी जो एक सिमत तय करना शुरू की है, उसकी पॉलिसी में डालना शुरू किया. आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव टू कंटिन्यूसली क्वेश्चन जो ख़वातीन को जो एक कोने में डाल दिया जाता है कि बस आपने यही करना है और आप यही कर सकते हैं. अच्छा, आई वुड लाइक यू टू टॉक अबाउट द किंग्स गेट एक्वाइन जो आपने जेलम में एक काम शुरू किया है कि लोग आएं, उनको घोड़े मयसर हों और वो पूरा दिन गुजारें और वो वहाँ की जो लैंडस्केप है उसकी सैर करें. उसके पीछे क्या सोच है और उससे आगे क्या होगा? उसके पीछे जी यही सोचती कि जब मैंने घोड़े रखने शुरू कर दिए तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ से भाग के जाती थी अपने फार्म हाउस वीकेंड्स पे, और सुबह सुबह फजर के वक्त घोड़े तैयार होके जी आउटराइड पे जा रहे हैं. वो जो मैंने बहुत साल अब राइडिंग स्कूल्स में ट्रेनिंग ले लिए, सेंटर्स में ट्रेनिंग ले ली है, वो फीलिंग अनपैरेलल है. जब आप खेतों में जाते हो, जब आप अल्लाह की कुदरत, लाइक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू आर राइडिंग अ हॉर्स थ्रू fields and mountains and rivulets. It's a feeling that I cannot explain in words. And I remember I was enjoying it to myself when my trainer joined me, because I was like, because he was bringing a couple of my horses जो वो train कर रहे थे लाहौर में कि मैं फिर इनको आपको जिस दिन वो गए उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि हाउ सेल्फिश कि आप ये अकेला एंजॉय करती हैं. सो उधर से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि आई एक्चुअली ये जो फीलिंग है जो एक लाइफस्टाइल एक्सेप्टेंस ऑफ हॉर्सेस है, not just for the sake of a sport or a riding or a hobby or a skill, but the fact to enjoy the equine culture को कहते हैं ना जी डेवलप करना. तो वहां से हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि why not open this to other people. So I use my own farmhouse, I use my own horses, I use my own land and the landscape around us. We take people to Rohtas, we cross fields, rivulets, valleys, and I've done so many bookings now, and everyone is a believer at the end of it when they were a skeptic at the beginning of it. It's a very standard review. Okay, this has changed our perspective. This has changed our life. It's very very fulfilling. Aruj, you have another very important aspect to your life. You have started, again, a first. You have started the House of Children in Islamabad, and that is for differently abled children. And it's not an institution, it's an educational placement, school. तो उसके बारे में बताएं. एंड हाउ डिड यू स्टार्ट दैट? मतलब एक तरफ ये इक्वेस्ट्राइन, फिर दूसरी तरफ चैलेंज बच्चे या डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ काम करना. उसके बारे में एक तो अपने स्कूल के बारे में बताएं और फिर वेयर इज द कनेक्शन? सो स्कूल के बारे में जो ये था कि मेरा हमेशा से पैशन बच्चे रह चुके थे. आई वॉज दैट कजन हु यूज टू नैनी ऑल द बेबीज इन द फैमिली, सो आई हैड अ नेचुरल नीश टू इट. एक्चुअली मेरा जो करियर लंदन में जो मैं पढ़ाई करने गई थी, दैट वाज इन मीडिया एंड क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग. सो आई कंप्लीटली शिफ्टेड इट टू अर्ली इयर्स डेवलपमेंट एजुकेशन, जिसपे मेरे पेरेंट्स थोड़े से घबरा भी गए थे कि, पर आई सेड कि जी बिकॉज आई एम पैशनेट, इंशाल्लाह आई मेक श्योर आई डू वेल इन इट. उसमें काफी साल, अब तो मोर देन अ डेकेड आई बीन ट्रेनिंग इन इट. जब मैं पाकिस्तान आई तो मुझे गैप नजर आया. पहले तो यही था कि लंदन से वापस आऊंगी तो आई जॉइन अ रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट, बट देन आई रियलाइज्ड दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स वर मिसिंग, जो डेवलपमेंट वाइज बच्चे की एक आपकी अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है तो यू गोना मिस आउट ऑन गिविंग देम द बेस्ट स्किल अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल. तो उस एफर्ट में मैंने कंसल्टेंसी शुरू की हाउस ऑफ चिल्ड्रन के नाम से. अब इसमें with development, I have a son on the spectrum. He's 10 years old, and I could not find a facility that was addressing his needs properly. And I knew he's a smart kid. तो उसमें ये था, और उसकी वजह से मैंने बचपन से न्यूरो डिवर्स प्रैक्टिसेस पे भी बहुत ट्रेनिंग ली. तो मैंने फिर हाउस ऑफ चिल्ड्रन वाज फॉर नॉर्मल चिल्ड्रन पहले, बट देन आई डेडिकेटेड द मॉर्निंग सेशंस व्हिच इज फ्रॉम 9 a.m. to 3 p.m.
for special need bache, neurodiverse bache. And what we do is we, through therapeutic means, we educate them. So we give them math, science, English according to the curriculum. Like we almost match Oxford ka curriculum as well. So Alhamdulillah, like my own son, he's at par with his age to the curriculum. He's actually a year and a half ahead in science. क्योंकि वो एक conducive environment और एक उसका जो तरीका learning का है वो एक personalized दिया जा रहा है. So it's according to what his interest or concentration would require. I've had huge success there, and Alhamdulillah, I've seen kids learn how to read and write and explore as scientists on special needs, which was uncommon in Pakistan for now. I still take normal bache sham ko because I feel कि it's not about special need and normal bache. It's about tapping the potential of children who have a lot more brain power than an adult at that time. और हम वो वक्त ना ज़ाया करें. अगर हम उनको young age से we teach them how to explore, how to learn and enjoy the process, then long-term success is guaranteed. Arush, do you have an Instagram page? Because being an educationist myself, मुझे मालूम है कि इस्लामाबाद में कोई भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स नहीं लेते, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को नहीं लेते। और तो जब मुझे मालूम हुआ इस बात का तो मैंने कहा ये तो जितना इम्पोर्टेंट आपकी नेज़ाबाजी है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका हाउस ऑफ चिल्ड्रन है। और व्हाट यू आर डूइंग, यू नो, द सर्विसेज दैट यू आर ऑफरिंग for the children of especially the Islamabad community. तो आपका कोई Instagram page है if parents want to जी. get in touch with you? Yes, it is by the name of House of Children PK. I'll share the links with you as well. ये लोगों का जिंदगी में शायद एक पैशन है. I have these dual passions and I'm equally passionate about this because kids make me happy. Every time I watch a kid, I'm just under say I light up and I have a smile, and then being dedicated to them seems like second nature. And being a mother myself, I think it comes across as very natural for me to look at other children with that instinct. So it's something that's very fulfilling for me. So, in other words, you are endorsing that women are so good at multitasking, but these are not, this is not just multitasking. You know, we can't trivialize by saying that this is multitasking. It is pursuing two very, very different passions and both stellar in their regard. बिल्कुल. Arun, I would say you're very exceptional in the two areas that you're covering and especially policy making वगैरह में भी. So I hope to see you more on the educational horizon for differently able children, inshallah ताला. अच्छा, लास्ट में एक तरफ घोड़ों के साथ लगाओ और एक तरफ बच्चों के साथ लगाओ. I know there is a link, but I want you to explain in the program what do you find the link is between animals and children. Abba, if I tell you very honestly, घोड़े भी मेरे बच्चों की तरह हैं. It's the same instinct. वो जो प्यार, वो लाड, वो उनका ख्याल, वो उसी तरह ही निकलता है जैसे मैं अपनी औलाद के लिए निकलता है. एंड आप जितने एक्चुअली इफ यू गेट टू नो मोर इक्वेस्ट्रियंस you'll realize कि उनका भी सेम. अल्लाह मियाँ ने इस जानवर के ऊपर ता क़यामत तक रहमत लिखी हुई है. हदीसें हैं, हर मतलब नबियों के शौक रह चुके हैं. There's something very special about this animal. It talks to your soul. Equine therapy is a huge element in the Western world where people to deal with anxieties and depressions and their life, healing, वो घोड़ों को use करते हैं. So for me, horses has been a similar प्लेस. जहां आप बच्चे को प्यार देते हो और प्यार से उसका बेस्ट वर्जन निकालते हो, उसी तरह ही हम घोड़ों से करते हैं. However, you also have to have ground rules and you have to have a guided parenting and strictness in some matters. दोनों एलिमेंट्स में एक ही अप्रोच जारी है. अच्छा अरूज, और लास्ट वर्ड. अच्छा, अब ये बताएं कि आपका विद द योर इक्वेस्ट्रियन जो आपकी घुड़सवारी है उसमें पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे? पेरेंट्स जो झिझकते हैं कि जी इसमें पैसे बहुत लग रहे हैं, पेरेंट्स जो झिझकते हैं ओहो इसमें तो सिर्फ लड़के होते हैं, लड़की जाएगी तो बुली होगी, उनको आप क्या कहेंगे? जैसे कि आप उस दिन मुझसे बात करी तो कहती कि स्पेशली फादर्स नीड टू नो लिटिल बिट मोर अबाउट इट. देखिए जी, सबसे पहले तो लेट मी क्लियर दिस मिथ कि दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर अ वुमेन. इट हैज बीन द मोस्ट ग्रेसफुल एंड रिस्पेक्टफुल प्लेस फॉर वुमेन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ टाइम. सो आई थिंक वो चीज एक री एजुकेट करना मर्दों को कि आपकी एक बहुत बाहया बाइज्जत बेटी और बहन के लिए ये एक बहुत अच्छी इज्जतदार जगह है. सबसे पहले आई वुड लाइक फॉर मेन टू अंडरस्टैंड दैट.
नंबर टू, कुछ चीजें हमारी हदीस में भी हैं, कुछ चीजें जनरल लाइफ में भी एक्सेप्ट की जाती हैं कि लाइफ स्किल्स सच एज स्विमिंग, राइडिंग, दीज थिंग्स आर एसेंशियल टू एम्पावर वुमेन। पहले जमाने में तो जो वालिदैन थे वो औरतों को बंदूकें चलानी भी सिखाते थे, राइडिंग भी सिखाते थे, पियानो भी सिखाते थे, हर चीज आपको एक लिबरल आर्ट्स आपको घरों में माएं सिखाती थी, कुछ और नहीं तो निटिंग, स्टिचिंग। We've lost that touch. So writing was a part of that skill which wasn't questioned कि क्यों सिखा रहे हैं. It needed to be there. I personally think कि अगर आप लोगों ने अपनी बेटी का एक बहुत confident version निकालना है, while being very grounded, I think writing is an amazing place to start. Thank you so much, Aruj, and we hope to see a multiplier effect. We hope that you will advocate more. And Sure. since you're a media specialist, you will use media more to advocate both your equestrian interests and the firsts that you have done in this field, and also the House of Children, the kind of work that you're doing for differently abled children. Thank you No, so thank much you. for joining us, and we are so proud of you. It was such a pleasure. Thank you for having me.